नमस्कार साथियों, न्यूज खबर 51 में पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं कुछ अलग हट के वीडियो लाने जा रहा हूं। विचार करने वाला ममता बनर्जी का पार्टी कार्यालय हाथ से चला गया, विधायक चले गए, सांसद चले गए, पार्षद चले गए, सब कुछ चला गया। अब केवल अगर बचा है तो चुनाव चिन्ह अभी इनके पास बचा है, वो भी मामला लंबित है चुनाव आयोग में। बाकी कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि क्या होने वाला है। मैं ही क्यों हर चीज अपने मुंह से बताऊं। अब दूसरी समस्या हो रही है अखिलेश यादव जी की। मैं इनका कदापि अनभला नहीं चाहता, न ही इनसे हमारी कोई दुश्मनी है। न मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, न मैं किसी पार्टी का एक पैसे का सदस्य हूं। बात कहूंगा खरी खरी, सही बात कहूंगा, सुन लेंगे, मान लेंगे, फायदा होगा। इनका फायदा होगा तो देश का फायदा होगा। देखिए, विपक्ष की हैसियत लोकतंत्र में बहुत बड़ी होती है। विपक्ष होना चाहिए। अखिलेश यादव जी बड़े अच्छी तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं रख सकता। इनसे भी ज्यादा लोग सोचने वाले हैं। अभी अखिलेश यादव जी का और मेरा आमना सामना करा दिया जाए तो हो सकता है मेरी बोलती ही वो बंद कर दे, उल्टा भी हो सकता है। अभी अखिलेश यादव जी से जब यह प्रश्न किया गया कि आप राम मंदिर दर्शन करने कब जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि जब भगवान बुलाएंगे, राम जी जब बुलाएंगे तो जाएंगे। तर्क से वहां पे उन्होंने अपनी बात सही रखी। तो दूसरा भी तो तर्क रखता है। जब ये बात योगी आदित्यनाथ से पत्रकार ने पूछा कि उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने भी देखिए कितना अच्छा जवाब दिया, आप सहमत होंगे। उन्होंने कहा भगवान एक बार ही बुलाता है। अब समझिए बात कहां से कहां पहुंच गई। देखिए, कभी ये बिल्कुल सनातन के विरुद्ध चलते थे, केवल अपने वोट बैंक के लिए। साथियों, अगर आप यह सोचें कि ये वोट बैंक के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहीं हम धोखा खा जाते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग राजनैतिक रोटियां सेंकते सेंकते उल्टा सेंकना शुरू कर देते हैं, जिसका स्पष्ट उदाहरण है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के जो कुछ बचे विधायक, सांसद, अभिषेक बनर्जी आदि जो हैं, ये रोड में नहीं निकल पा रहे हैं। सोचिए कहीं ये स्थिति यूपी में हो जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग बाहर ना निकल पाए, तो कितनी बुरी स्थिति होगी हमारे लोकतंत्र की। दूसरा खटका, भाजपा के पास इस समय 2/3 बहुमत हो चुका है। इस बात से आप हमारी सहमत होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि ये एक बिल, बहुत ऊंची बात कहने जा रहा हूं मित्रों, ये बात समझ में आए तो कमेंट करिएगा, कि महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो फिर आप नरेंद्र मोदी को नहीं समझ पा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में एक बार पीवी नरसिम्हा राव से कहा था कि बीजेपी का विरोध करिए, राम का विरोध मत करिए। और जब वो चुनाव हार गए तो उन्होंने संवाददाता के सामने यह स्वीकार किया था। तो भाजपा का विरोध करिए, पर भारत में रह के राम का विरोध मत करिए। मैं निवेदन कर रहा था कि नरेंद्र मोदी को इतना सस्ता मत समझिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इतना मत सस्ता समझिए। विचार कीजिए 2/3 बहुमत क्यों जरूरी है इनके लिए। बाकी आप समझदार हैं। कुछ अगर ऐसा हो गया तो अभी आप ईवीएम चिल्लाते फिर रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का झंडा लेके घूमना पड़ जाए। आधे कार्यकर्ता, आधे सांसद, आधे विधायक अपने से भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ममता बनर्जी की उदाहरण है दे रहा हूं। 15 साल मलाई खाई जिन लोगों ने, आज कहां है और क्यों है, विचार कीजिएगा। अखिलेश जी तक अगर हो तो मेरा वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा।
विचार करें, धोखा ना करें, क्योंकि आपसे राष्ट्र को उम्मीद है। एक तो दूसरा है जो भाई भाई दो लड़के, क्या कहा जाए, उसके तो पोस्टर लग गए कि लापता। अब कहे कहां मिलता है, कहीं विदेश में मिलता है, कहां मिलता है, कहीं पब में मिलता है। अरे एक बार अगर देश में थे तो तुम्हें सामने आ जाना चाहिए। राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा उछला चोरी वाला, पर उस पे एक बार भी राहुल गांधी सामने नहीं आए। हाँ, उनकी बहन ने एक बयान जरूर दिया, आहत हुई वो। कौन आहत हुआ? क्या आप सोचते हैं क्या कि जनता कुछ नहीं जानती है? अच्छा, ना जाने तो जनाने वाले ना जनाएंगे कि आपने राम के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया था, कि राम है ही नहीं, ये तो काल्पनिक कथा है। आपने कह दिया, हम मान लिए। अब हम जिस तरह हैं तो क्या दूसरा बुद्धिमान नहीं है, माटी खाता है। देश की जनता अनाज खाती है, सब जानती है। अब परिणाम देख लीजिए। मैंने चेताया था अखिलेश जी को कि देखिए, यादव वोट होने के बावजूद भी बिहार में क्या दशा हुई, मुस्लिम वोट होते हुए भी क्या दशा हुई बंगाल में। बहुत संख्यक है, बहुत ज्यादा इनके वोटर हैं मुसलमानों के, कोई काम नहीं आए। अब कल 2/3 बहुमत से जब ये पारित किया जाएगा और संसद में सदस्य संख्या बढ़ा दी जाएंगी तो उसमें परसीमन होगा। चलिए मैं खोले देता हूं बात, नहीं मन मान रहा है कि शायद अब सीख जाओ। मित्रों, जब परसीमन होगा तो जानते हैं कि कहीं की सीट कहीं जोड़ी जा सकती है, कहीं घटाई जा सकती है। अब कांग्रेसियों ध्यान रखना, ये नियम आपका ही बनाया है, इसी नियम से वो खेल रहे हैं। क्या नियम बनाया है कि परसीमन की कोई अपील नहीं। जैसे मैं नारायणी विधानसभा क्षेत्र में हूं और परसीमन में इसको सुरक्षित घोषित कर दिया, इसी देश का नागरिक होते हुए भी, इसी जगह का रहते हुए मैं या कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि पर्टिकुलर एक व्यवस्था है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। तो परसीमन आयोग की अपील नहीं होती। अब मुझे तो लगता है आप लोगों ने इतना ज्यादा बिगाड़ ली है व्यवस्था कि अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो मन आया वो बोले, जो इच्छा हुई सो बोले। मुलायम सिंह ने बाद में कहा था कि अगर दोबारा अवसर आ जाए तो मैं पुनः गोली चलवा दूंगा। अखिलेश जी चाहते तो यहां पे संभाल लेते। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, अखिलेश जी पहुंच जाते राम दर्शन करने के लिए। आज बहाना ढूंढ रहे हैं कि दर्शन करने जाएंगे, पर अभी नहीं जाएंगे। कौन सा मंदिर है बनवा रहे हैं? हाँ, केदारनाथ का मंदिर। वो इटावा में कोई केदारनाथ का मंदिर बनवा रहे हैं। कहते हैं जब ये मंदिर बन जाएगा उसके बाद जाएंगे दर्शन करने। ये बात नहीं है, 2027 तक इन्हें दर्शन करने जाना है। क्योंकि जो यादव वोट है, ये देखिए हिंदुओं में बहुत सात्विक और अच्छी कौम है और भगवान कृष्ण का वंशज अपने आप को मानते हैं। साथियों, मैं कई ऐसे यादव बंधुओं को जानता हूं जो जितने सात्विक तरीके से ये व्रत, उपासना, पूजा पाठ और काम करते हैं, मैं पंडितों में भी नहीं देखता। मेरा एक मित्र है, जब किसी को विश्वास ना हो तो मैं भेज दूंगा इसके पास। वो रास्ता जब चल देता है तो पानी नहीं पीता। मुझसे बता रहा था तो मुझे आश्चर्य हो रहा था। तो ऐसी कौम पवित्र कौम है, और अगर कहीं इसका मोह भंग हो गया, हालांकि मैं अभी ये समझ नहीं पाता हूं कि केवल जातिवाद के कारण ये इनको वोट देते हैं क्या है, पर इसका भी रहस्य कुछ ना कुछ होगा, पता चलेगा। पर कहीं ये इस चक्कर में फंस गए, कहीं योगी आदित्यनाथ जी के चक्कर में फंस गए, और उन्होंने जैसे कहा कि भाई कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आप हमारे साथ चलिए, तो वहां पे आप शांत हो गए, क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है। नहीं, आप कह देते हैं कि हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, हम मानेंगे, दोनों पक्ष मानेंगे, कहीं विरोध न होता। पर राम मंदिर में तो आप माने नहीं, आप गए नहीं। अवसर मिला, अवसर छोड़ दिया, क्योंकि आपका जो थिंक टैंक है वो मुझे लगता है उल्टी ही बातें आपको सिखाता है। जबकि मुलायम सिंह जी ने आपको गुरु दक्षिणा भी दिलाई। हाँ,
कौन वो सुरजीत हैं, उनके पास ये गए थे, साल 1.5 साल रहे हैं, वहां से इन्होंने लोकतंत्र की बातें सीखी हैं। अच्छी बात है, कहीं से कुछ सीख के आए। पर अब सीख के आए, पर आपका जो बना हुआ है थिंक टैंक, वो इन बातों पर विचार करता भी है कि नहीं करता, केवल आपकी मलाई खा रहा है। अब मलाई खाने वाले कितनी जल्दी कहां खसक जाते हैं पता नहीं चलता है। तो सावधान हो जाइएगा और मेरी बातों पर विचार करिएगा। लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर बनता है, और विपक्ष नादानी कर रहा है और इसी का खामियाजा भोग रहा है। आप एक शब्द कह देते हैं और दूसरा उत्तर दे देता है, आप खामोश हो जाते हैं। आप भी प्रति उत्तर कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। मैं तो ये कहूंगा कि भगवान उसी को बुलाते हैं जिसके भाव होते हैं। आपके अंदर वो भाव ही नहीं आए, और जिस तरह से आपके घर की, परिवार की फोटो वायरल हो रही हैं कि राज महल फेल है, जिस तरह के आपके घर बने हैं, मेरे पोस्ट में और शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। अखिलेश जी के घर का एक आध वीडियो मुझे मिला है तो माथा मैंने कूट लिया कि देखिए, ये पढ़ने विदेश गए, ये रहते राजमहल में हैं, अब बात गरीबों की करते हैं। लाल टोपी तो आप लगाते हैं, पर जब विदेश जाते हैं तो जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के जाते हैं। ऐसा क्या है कि इतनी जल्दी परिवर्तन आ रहा है? आपके भाव कैसे बदल जाते हैं? भाव नहीं है तो भाव पैदा करिए। इस भारतीय मानस को समझने की कोशिश करिए। आप चाहे जितना चंदा चोरी चिल्लाएं, विश्वास आपके ऊपर कोई नहीं मानेगा। और रही कही बात, तो मुसलमान भी आपके पक्ष के नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो अभी जो पिछला डाला था उस पर मैंने बताया था कि शहाबुद्दीन ने ये कहा है और आपको पत्र लिखा है कि इस बार मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। करिए साहस, नहीं कर सकते हैं आप। मित्रों, मैं बात कहां तक ले जाऊं, बहुत बड़ी होती चली जा रही हैं, पर मैं ये कहूंगा कि विपक्ष को भी विचार करना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि नरेंद्र मोदी या भाजपा कांग्रेस को बढ़ाएगी या कांग्रेस को अवसर देगी जीतने के लिए, तो क्या ये उचित है? क्या ऐसा सोचा जा सकता है? मित्रों, दो साथी साथ में पढ़ते हैं और बहुत अच्छे मित्र होते हैं, ये भी आपस में सब मित्र हैं, आपस में नहीं लड़ते वड़ते हैं। ये वो जब आते हैं तो कहते हैं इनको जेल भेजेंगे, उनको जेल भेजेंगे। ना मायावती को किसी ने जेल भेजा, ना अखिलेश यादव को भेजा, ना मुलायम सिंह को भेजा, और ना योगी आदित्यनाथ को कोई भेजेगा। ये सब बढ़िया आपस में बन जाते हैं। तो हम लोग मित्र थे, पर कंपटीशन में मित्रता नहीं थी। नोट्स हम एक दूसरे को नहीं देते रहे, छिपा लेते रहे। ऐसे यहां है, आपको भाजपा अवसर नहीं देगी। आप कामना मत करिए कि हमें भाजपा ने अवसर नहीं दिया, ये इस तरह कर गए। अरे मौका लगेगा तो वो करेंगे। और कौन बात भाई, राजनीति तो कर रहे हैं। आप राजनीति में अपने सांसद नहीं बचा पा रहे, विधायक नहीं बचा रहे, एक ही जगह नहीं कई जगह। ये भी नहीं कहा जाए कि केवल ममता बनर्जी ही नहीं, बहुत लोग नहीं बचा पाए। और कहीं ये मुस्लिम वोट खिसक के बीएसपी की ओर आ जाए, तब क्या होगा? शायद बीएसपी ने घोषित कर दिया कि हम मुसलमान चेहरा दे रहे हैं, आप नहीं दे पाए, तब क्या होगा? कहां जाएगी आपकी पार्टी? विचार कीजिएगा। मेरे इसी तरह के वीडियो रहते हैं जो शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद, पक्ष विपक्ष दोनों के हितकारी होते हैं। अगर मेरी विचार सही हैं तो आप लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार।